दाऊद, तुम्हारी मांग के मुताबिक रकम और तुम्हारे आदमियों को लेकर आया हूं। पहले उस ट्रेन से औरतें, बच्चों और बुजुर्गों को रिहा कर दो। अगर तुमको हम पर भरोसा नहीं है तो हम निहत्थे तुम्हारे सामने आने के लिए तैयार हैं। अपने आदमियों से कहो कि हथियार फेंक दे। Ask them to drop their guns. सलीम, मुसलमान, एक मुजाहिदीन को बंदूक दिखाने वाले, तुम मुसलमान हो? मुसलमान जरूर हूं, लेकिन पहले मैं एक भारतीय हूं। आई एम एन इंडियन फर्स्ट। मुसलमान का मतलब जानता है तू? औरतें, बच्चे, बेगुनाह और कमजोर इंसानों को मारने वाले का नाम मुसलमान नहीं होता। दरगाह और मंदिरों में बम रख के मासूम लोगों को मारने वाले का नाम मुसलमान नहीं होता। मुसलमान का मतलब है मुसल्लुल ईमान। बेगुनाह और कमजोरों को जालिमों से बचाने वाला है सच्चा मुसलमान। ऐसा मुसलमान तेरे मुल्क में है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे देश में जरूर है। मेरे देश के बारे में क्या जानता है तू? इस देश की गली गली में एक मस्जिद मिलेगी, पर तेरे मुल्क में नाम के लिए भी एक मंदिर है। हमारे इस भारतवर्ष में मुसलमान प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तेरे मुल्क में क्या एक हिंदू वार्ड मेंबर भी है? हमारे देश में चीफ जस्टिस मुसलमान रह चुके हैं, और तेरे मुल्क में हिंदुओं को कभी एक वकील भी बनने दिया है? ये सब क्यों? 100 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में क्रिकेट टीम के कैप्टन मुसलमान रह चुके हैं, पर तेरे मुल्क में कोई हिंदू किसी क्लब से खेलता है? तू एक बात जानता है, भारत माता की सुरक्षा के लिए एटम बम बनाने वाला एक मुसलमान है। हमारे अंदर देशभक्ति जागृत करने वाले गीत वंदे मातरम को हाल ही में एक मुसलमान ने संगीतबद्ध किया। कारगिल में मरने वाले पाकिस्तानी फौजियों को बाइज्जत इस्लामिक रिवाजों के मुताबिक दफनाने वाले फौजियों का देश है ये। अपने ही फौजियों की लाश को अपनाने से इनकार करने वाले तुम लोग सच्चे मुसलमान नहीं, ढोंगी हो तुम लोग। हमारे देश में मजहब से ज्यादा इंसानियत की अहमियत है। एक मुसलमान से इंडियन मुसलमान कहलाने में मुझे फख्र है। पाकिस्तान से आने वाले मुसलमानों का यहां प्यार और इज्जत से स्वागत किया जाता है, और वो अपनी मर्जी से कहीं भी घूम फिर सकते हैं। ये बात तू जानता है या नहीं? तेरे मुल्क के लोग जानते हैं या नहीं? ये पूरी दुनिया जानती है या नहीं? लेकिन जिस खुदा की मैं इबादत करता हूं, वो खुदा जानता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यानी अभी या तो मुझे मरना है या तुझे मरना है कि नहीं? पूरे 1200 पैसेंजर्स, इंडियंस। अब बोलो, किसे मरना है? नो नो। सलीम, इंडियन अब इस पाकिस्तानी गोली का शिकार होने वाला है। तेरा यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मैं पाकिस्तानी गोली से नहीं, हिंदुस्तानी गोली से मरूंगा। जय हिंद! तू नहीं बचेगा दाऊद। इस देश को तुझसे बचाने के लिए एक हिंदुस्तानी जरूर आएगा। हम और खतरा नहीं उठा सकते। होम मिनिस्ट्री से उन 26 उग्रवादियों को छोड़ने का हुक्म आया है। तुम हमें क्या कैद करोगे? हमारा बाल भी तुम लोग बाकान नहीं कर सकते हो। छापो, फ्रंट पेज पर छापो, हमें कैद करने चले थे। वो देखो दाऊद भाई। अरे दाऊद भाई, अरे आपकी बदौलत हमारा हो गई।
कोई गाड़ी के अंदर घुस के अपने आदमियों को मार रहा है। आजाद। खेलते आजाद कहाँ है? आजाद! आजाद। इसी वक्त मैं तुझे मार सकता हूं, लेकिन नहीं मारूंगा। मैदान जंग की मौत फौजी के लिए शान होती है, वो मैं तुझे नहीं दूंगा। तुझे जीना होगा, मुझे जीत हासिल करते हुए तुझे देखना होगा। आजाद आजाद कह के नारे लगाने वाली दुनिया तेरे मुंह पर थूकने लगेगी। उनकी थूक में तुझे डूबना होगा। बहादुर है ना तू? तेरे साथ ये मुल्क भी आज मेरे पैरों तले पड़ा है। जिस तरह मैंने तेरी बहन का खात्मा किया, उसी तरह इस मुल्क का भी खात्मा करूंगा। आज पूरी दुनिया की आंखों के सामने तुम हिंदुस्तानियों का गुरूर, तुम्हारी इज्जत, हिंदुस्तानी होने का घमंड, तुम्हारी खुददारी, इन सब का मैं नामो निशान मिटा दूंगा। ए, गाड़ी निकाल। चलो चलो चलो। आजादी की आन के लिए, भारत माँ की शान के लिए, वीर करोड़ों हिंदुस्तानी जान की दे देंगे कुर्बानी। जब जब भारत माँ के ऊपर दुश्मन ने गोला बरसाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने अपना खून बहाया। वीर करोड़ों हिंदुस्तानी जान की दे देंगे कुर्बानी। की आन के लिए, भारत माँ की शान के लिए, वीर करोड़ों हिंदुस्तानी जान की दे देंगे कुर्बानी। जब जब भारत माँ के ऊपर अरे किसने बंद कर दिया? अरे दरवाजा किसने बंद कर दिया? अरे खोलो, अरे खोलो, अरे खोलो, खोलो, अरे खोलो। जान की दे देंगे कुर्बानी। कांधार में हमने जो भूल की, वो भूल अब नहीं होगी। जिन उग्रवादियों को तुम छुड़ा कर ले जा रहे हो, उनकी मंजिल पाकिस्तान नहीं। हमारे तिरंगे को सैल्यूट करने वाले इन हाथों ने अगर बंदूक उठा ली, तो तेरे पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा। अभी तक 3 एटम बम फोड़ने का गुरूर है ना तुम लोगों को। जरूरत पड़ने पर हम 100 करोड़ भारतवासी एक एक एटम बम बन के फूटेंगे। बर्दाश्त कर सकोगे?
तेरे मुल्क की आजादी का वजूद हमारी दी गई भीख है। भीख लेने वाले को इतना घमंड है तो भीख देने वाले को घमंड क्यों ना हो? बोल। आजादी की आन के लिए, भारत माँ की शान के लिए, वीर करोड़ों हिंदुस्तानी जान की दे देंगे कुर्बानी। जब जब भारत माँ के ऊपर तूने मेरी बहन की जान तो ले ली, लेकिन आज के बाद इस देश में तो जैसे उग्रवादियों के हाथों से एक भी जान जाने की नौबत नहीं आएगी। अब जा जहां जाना है। आजाद चंद्रू! बंद कीजिए। किस लिए आजाद आजाद कहकर नारे लगाते हो? सच्चा आजाद मैं नहीं हूं, आजाद तो तुम सबके अंदर है। अपने अंदर छुपे हुए उस एहसास को जगाओ और तुम सब आजाद बन के दिखाओ, तभी देश में शांति और अमन कायम होगा, उन्नति होगी। आजाद तो एक विश्वास का नाम है, वो विश्वास मिटना नहीं चाहिए, आजाद का अंत नहीं होना चाहिए।